ओम शांति। वैसे तो कल थोड़ा अनुभव सुनाया था, लेकिन कई भाई बहनों ने बोला कि आपने अधूरा किया तो पूरा करो। तो आज भाई जी ने बताया कि दीदी आप ही फिर से अधूरे अनुभव पूरे करो। तो कल हम जयपुर में थे, तो अभी भी जयपुर से ही फिर शुरुआत करती हूँ। जैसे मैं जब आपको कल सुनाया था कि बाबा ने मुझे भेजा था कि ऊपर वाले बाबा में और मेरे में क्या फर्क है। तो जब हम जयपुर में ही थी तो विश्व किशोर दादाजी जो थे उनका बॉम्बे में ऑपरेशन हुआ था और उन्होंने फिर उसके बाद शरीर छोड़ा। तो जो भी बड़े बड़े सेंटर थे उनके ऊपर भोग लगता था। वैसे तो लक्ष्मी दीदी भोग लगाती थी, लेकिन एक दिन हमारे को भी बोला कि आप भी भोग लगाओ। तो हमने भोग लगाया। तो जब बाबा के पास ऊपर गए भोग लेकर के, तो बाबा ने एक बहुत अच्छी नदी दिखाई। उस नदी पर 3 नाव थी। एक नाव तो मेरे पास ही खड़ी थी और वो खाली थी। दूसरी नाव नदी से उस पार थी जिसमें कोई माता जी बैठी हुई थी, और तीसरी नाव बीच में जा रही थी। और जो मैं भोग लेकर के जा रही थी वो भोग बाबा अपने हाथ से विश्व किशोर दादा को बड़े प्यार से खिला रहे थे, जैसे कोई छोटे बच्चे को माँ बाप बहुत प्यार से खिलाते हैं, ऐसे ही खिला रहे थे। तो मैंने सोचा कि बाबा कब मेरे पास से भोग ले गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। और फिर ये सोचती सोचती मेरे नाव पर ध्यान गया कि एक नाव पार है, एक नाव यहाँ पर है, और एक नाव में बाबा जा रहे हैं विश्व किशोर दादा को लेकर के। तो जो मेरे पास नाव है वो तो बिल्कुल खाली है, उसमें कोई नहीं बैठा है। तो उसमें कौन बैठने वाला होगा और वो कब जाएंगी। जब मैं ये सोच रही थी तो बाबा एकदम अचानक आ गए और बाबा ने पूछा, बच्ची क्या सोच रही हो। तो हमने बोला, बाबा एक नाव पार है, उसमें कोई बहन बैठी है, और एक नाव में आप और विश्व किशोर दादा थे, और एक नाव यहाँ खाली है जिसमें कोई भी नहीं है। तो बाबा उसमें कौन जाएंगे और कब जाएंगी वो नाव। तो बाबा ने बोला कि बच्ची ये आपको बाबा नहीं बताएंगे। बाबा को बोला, बाबा आप बताइए, आपको बताना पड़ेगा। मानो मुझे ऐसा था कि मेरे से सब पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो बाबा को इस भाव से बोला, बाबा आपको बताना होगा, आप बताओ। तो बाबा ने बोला, नहीं बच्ची, अभी अगर आपको बता दूंगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बाबा को बोला, बाबा मैंने क्या। तो बाबा ने बोला, चलो बच्ची इतना बताता हूँ कि जो नदी के पार जो नाव खड़ी है जिसमें एक माता दिखाई दे रही है, तो बच्ची वो मम्मा है। और दूसरी जो नाव जा रही थी इसमें बाबा विश्व किशोर बच्चे को छोड़ने जा रहे थे। और ये जो तीसरी नाव है जो खाली है वो 1 वर्ष के अंदर अंदर जाएंगी। उसमें कौन जाएगा वो तेरे को तो क्या, लेकिन मेरे सब बच्चों को पता चल जाएगा। पूरे विश्व भर के जो भी बच्चे हैं सबको ख्याल आ जाएगा। मैंने कहा, बाबा पर बताओ न कौन।
तो बाबा ने बोला बस बच्ची। ऐसे कह करके बाबा ने मुझे नीचे भेज दिया। जब मैं नीचे आई तो उस दिन तो गुरुवार था और फुल क्लास था। तो मैं नीचे आने के बाद ऐसे चुप, बोला चलो सुनाओ कैलाशबेन संदेश। मैं क्या आज नहीं सुनाना संदेश, आज कुछ संदेश नहीं है। फिर दादी बोले, रुक्मणी दादी, अरे कैसे हो सकता है, तू सुना। दादी नहीं। फिर सुदेश बहन ने बोला कि मना सुदेश बहन को कि आप इससे बुलवाओ, क्योंकि पता नहीं अभी इसको भाषा नहीं आती है बोलने या क्या, तो आप तो जानती है, आप बुलवाओ इसे। फिर सुदेश दीदी ने बोला कि कैलाश सुनाओ, जितना भी जो भी देखा है ना उतना सुनाओ। फिर मैंने उतना सुना दिया। तो फिर सब बोलने लगे कि कभी बाबा अधूरा संदेश नहीं देता है, तुम आधा संदेश क्यों सुना रही है, उसमें कौन जाने वाला, वो जरूर तेरे को बाबा ने बताया होगा, तुम सुनाओ। मैंने कहा नहीं, मेरे को, मैं छोटी हूँ ना, इसलिए बाबा ने मुझे नहीं सुनाया। तो आप मना लक्ष्मी दीदी को भेजो तो वो पूछ करके आएंगी। फिर काफी बातें होने लगी। उसके बाद सुदेश दीदी ने बोला कि भाई 1 वर्ष के अंदर अंदर की बात है, अभी देखते हैं कौन जाता, नहीं तो फिर कैलाश से पूछवा लेंगे। फिर उस समय तो पूरा किया। उसके बाद क्या हुआ कि 3-4 महीने के बाद मुझे योग में बैठी हूँ कि चलूं फिरूं सोऊं, मुझे ऐसे व्यर्थ संकल्प आते थे जो वो दूर ही नहीं होते थे, मैं कितना भी प्रयत्न करूं। व्यर्थ संकल्प ये था कि मुझे बार बार ये संकल्प आता था कि बाबा हमारे से दूर हो जाएंगे, बाबा हमारे से दूर हो जाएंगे। और हम लोगों को कभी ऐसा सपनों में भी ख्याल नहीं आया था कि बाबा कोई हम सबके बीच से चला जा सकता है। हम यही सोचते थे बाबा तो भगवान है, वो तो मनुष्य शरीर छोड़ता है, बाबा थोड़ी जा सकता है। और जब ये संकल्प आवे तो अंदर ही अंदर हमारी तबीयत बिगड़ने लगी। बहुत सोचती रहती थी। फिर पता नहीं कैसे करके बाबा को भी पता चला होगा। बाबा ने रुक्मणी दादी से कुछ काम भी था, बाबा ने फोन किया कि बच्ची, ये पहाड़ी बच्ची को बाबा के पास भेजो। तो पहले लेटर में भी लिखा था कि पहाड़ी बच्ची को मधुबन बाबा के पास भेजो। फिर फोन किया कि बाबा के पास बच्ची को भेजो। फिर रुक्मणी दादी ने बोला बाबा ये बीमार है, ठीक हो जाएंगी ना फिर हम भेज देंगे। बाबा ने बोला नहीं बच्ची, बाबा याद कर रहे हैं और इस बच्ची को जल्दी भेज दो मधुबन। फिर सोचा कि जास्ती तबीयत बिगड़े तो, इसलिए दादी सोचती थी ठीक हो जावे फिर भेजूं। लेकिन फिर बाबा ने बुलाया तो दादी ने हमें भेजा। और जैसे हम यहाँ पहुँचे, बातचीत कर रहे थे, 5-6 दीदी दादियाँ भी थी बैठी हुई, तो सब समाचार कैसे बच्ची ठीक ठाक आई। मैंने कहा जी बाबा। बाबा ने बोला कोई तकलीफ तो नहीं हुई बच्ची? नहीं बाबा, मैं वैसे थी तो छोटी, पर मैं फिर भी छोटे बच्चों से खेलती थी बहुत। तो ट्रेन में कोई माता का बच्चा था जिसको मैंने लिया हुआ था और बारी के पास बैठी थी उसकी मम्मी, तो उसने चूड़ी खींच ली और चाय सारी मेरे ऊपर गरम गरम गिर गई। तो माना थोड़ा पाँव में जल गया। लेकिन जैसे ही बाबा के पास हम नाक कर करके गए तो बाबा ने बोला बच्ची ठीक आई हो? मैंने कहा जी बाबा। बाबा ने बोला बच्ची ट्रेन में भी ठीक आई हो? मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा ने बोला बच्ची पाँव में कुछ हुआ है, लगी है? बाबा को बोला बाबा नहीं, लेकिन चाय गिर गई थी।
तो बाबा ने बोला कैसे? तो फिर मैंने सुनाया कि माना मैं ऐसे बच्चे को लिया हुआ था और उसकी माँ ने ऐसे चाय ली और बच्चे ने ऐसे चूड़ी खींची तो सारी चाय मेरी गोद में, तो थोड़ी जल गई हूँ। तो बाबा ने फिर बोला कि अच्छा बच्ची, कुछ क्रीम जैसी दी, तो बाबा ने बोला लगाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। फिर बाबा को बोला बाबा मुझे एक बात पूछनी है आपसे। तो बाबा बहुत रमणीक रूप था, लेकिन जैसे मैंने ये बोला कि बाबा मैं भी आपसे एक बात पूछती हूँ, तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची अभी नहीं। बाबा को बोला बाबा बहुत छोटी सी है। बाबा ने कहा देखो बच्ची, बाबा ने मना किया ना बस, और एकदम बाबा जैसे ऑफिशियल रूप बन गए। बाबा ने बोला कि बच्ची बाद में बाबा की झोंपड़ी में आना, फिर बाबा बात करेंगे। तो हम चुप रह गई और फिर जब बाबा की झोंपड़ी में हम गए तो बाबा ने पूछा कि बच्ची आप बोलो क्या बात करना चाहती थी, और आप बताओ कौन से संकल्प चलते हैं। तो मेरे को हुआ कि मैंने बाबा को तो बताया न, बाबा को कैसे पता चला संकल्प चलते हैं। बाबा को बोला बाबा और कोई संकल्प नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे संकल्प आते हैं। और बाबा ने ना ये ईशु दीदी भी बैठी हुई थी और भी कोई मेरे शंकरी दादी बैठी हुई थी, बड़ी दीदी थी, तो बाबा ने उन लोगों को भी उठाया कि अच्छा आप लोग कुछ अपना काम करके आओ और फिर बाबा के पास आना, बच्ची को कुछ बात करनी है। बाबा को बोला बाबा मेरी कोई प्राइवेट बात नहीं है और मैं तो एक छोटी सी। बाबा ने कहा नहीं बच्ची थोड़ा काम है बच्चियों को, उठा दिया और फिर बोला अच्छा कौन से संकल्प चलते हैं। मैंने कहा बाबा मुझे यही संकल्प आते हैं कि आप हमारे से दूर हो जाएंगे। नहीं नहीं बच्चे स्पष्ट बोलो, बाबा से अच्छी तरह स्पष्ट बात करो। बाबा को बोला बाबा बस आप हमारे से दूर चले जाएंगे। नहीं नहीं बच्ची कौन से संकल्प आते हैं, जैसे संकल्प आते हैं ना वैसे बोलो। फिर बाबा को बोला बाबा बस आप हमारे से बहुत बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे, ऐसे हमारे को संकल्प आते हैं। तो बाबा ने बोला ऐसा आता है संकल्प, बोला ही न जाऊं कि बाबा शरीर छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर बाबा ने भी बोला कि बच्ची ऐसा संकल्प आता है। मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा बोले कि देखो बच्ची, बाबा तो बच्चों के साथ ही जाएंगे, लेकिन बाबा को फिर जैसे बाबा ने बोला कि बाबा छोड़ करके नहीं जाएंगे, बच्चों के साथ जाएंगे, तो बाबा को बोला फिर बाबा मुझे ये संकल्प क्यों आते हैं, मैं बहुत बहुत दुखी होती हूँ अंदर से। तो बाबा ने बोला देखो बच्ची बताऊं बाबा कि बाबा बतावे क्यों संकल्प आते हैं। मैं जी बाबा। बाबा ने बोला देखो मेरे कितने सारे बच्चे हैं, जानती हो ना बच्ची। बाबा को बोला जी बाबा। बाबा ने बोला कि देखो किसी को ऐसे संकल्प नहीं आते हैं। मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा ने बोला तेरे को ही आते हैं ना। मैंने कहा जी। तो बाबा ने बोला बच्ची ये तो तेरा योग अच्छा नहीं है ना, इसलिए ये संकल्प आते हैं। सब योग करते हैं ना, बाबा को याद करते हैं, और तुम बाबा को याद नहीं करती है, तू ये संकल्प करती है, इसलिए बच्ची तेरे को ये संकल्प बार बार अंदर रिपीट होता रहता है। तो मैंने एकदम सच मान लिया कि बरोबर बाबा ने बोला। मैं सच्ची याद नहीं करती हूँ और मेरे को यही बाबा ऐसे संकल्प क्यों होता है, बाबा आप हमारे से दूर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बार बार आते थे। तो बाबा ने फिर बोला कि बच्ची अभी है ना, बाबा को सुना दिया ना बच्ची, अभी किसको नहीं सुनाने का, और अभी विशेष योग करना, और अभी ये संकल्प नहीं आएंगे तेरे को, और 3-4 महीने ये किसी से बात नहीं करना। मैंने कहा भले बाबा, और मैंने किसी को भी नहीं बोला।
और बाबा को भी याद करती रही। बाबा यहाँ बैडमिंटन खेलते थे अच्छी तरह। बाबा ये मेरे को कोई प्रकार का समझ नहीं थी। बाबा कहे देखो बच्ची ये ट्रेनिंग क्या बन रहा है, ये यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ देखो सोने का होगा, यहाँ हॉल। मेरे को पता ही नहीं कहाँ क्या होना चाहिए। तो भी बाबा ने यहाँ वहाँ बातें करते सब कुछ भुला दिया। और जब मैं एकदम मैं 17-18 दिन रही थी मधुबन, और फिर बाबा ने जयपुर भेजा। और जयपुर जाने के बाद मेरे को लगता है 1.5-2 महीने के बाद ही बाबा अव्यक्त हो गए थे। तो बाबा ने जैसे उस समय जब एकदम मैं ठीक हुई और बाबा मुझे जयपुर भेज रहे थे, तो बाबा ने उस समय भी बोला कि अच्छा बच्ची बाबा के पास चक्कर लगा के आओ, बाबा की भी बाबा को याद देना और देख के आओ कि मेरे में और बाबा में क्या फर्क है। तो जब बाबा ने भेजा तो हमने बाबा के पास मिली, याद दी, देखा। बाबा ने बोला अच्छा बच्ची कैसे थे बाबा? बाबा को बोला बाबा आप ही ऊपर थे। बाबा ने कहा देखो बच्ची बाबा तो ध्यान में नहीं जाता है ना बच्ची, तुम बच्चियां जाती हो, बाबा तो यहाँ ही थे। ऊपर में कैसे थे बाबा? तो बाबा को बोला बाबा आप ही ऊपर थे। तो मुझे उस समय पता ही नहीं चलता था कि ऊपर वाले बाबा में और नीचे वाले बाबा में कोई फर्क है। होगा कुछ फर्क, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था। तो बाबा ने फिर बड़े प्यार से बड़े खुश करके इतना हल्का करके भेज दिया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। कोई दवाई भी नहीं की, कुछ भी नहीं। बाबा ने ऐसे समझा दिया जो बात ही नहीं पूछो। और फिर जब बाबा अव्यक्त हुए और दादी जी का फोन आया तो हम सब वहीं थे। तो जैसे फोन बताया कि भाई साकार बाबा, साकारी बाबा आकारी हुए। पहले तो ये भाषा समझ नहीं आती थी। फिर दादी मना रुक्मणी दादी पूछे कि दादी आप क्या बोल रही हो? तो के साकार बाबा जो थे वो शरीर छोड़ करके चले गए। जब दादी ने ये सुनाया और रुक्मणी दादी ने सुना तो बोला कोई विरोधी का फोन है। और वैसे भी जब कोई शरीर छोड़ता है अपना कोई समीप वाला तो बोला नहीं जाता है और थोड़ा भारीपन बहुत हो जाता है, तो बोलने में भी फर्क हो जाता है। तो दादी से भी ऐसा थोड़ा लगता था। तो बोला भाई दादी नहीं होंगी, दादी दादी बोल रही थी, लेकिन ऐसा समझा कि किसी और ने हमारे को हैरान करने के लिए बोला है। फिर रुक्मणी दादी ने बोला कैलाश आप बाबा के पास जाके आओ। तो उन्होंने बोला नहीं दादी अभी तो खाना खा लिया, अब नहीं जाएंगी। के नाना लाल तू जा और पूछ करके आओ कि ऐसे ऐसे बाबा के लिए किसी का फोन है तो वो सच है या झूठ। तो दादी तो कितनी बड़ी बोले तो जाना ही पड़े। तो फिर योग में बैठे और गए। तो जब माना ऊपर गए लेकिन पता नहीं कहाँ गए और कोई बाबा नहीं, कोई बर्तन नहीं, कोई मम्मा नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। चारों ओर अंधियारा ही अंधियारा, अंधियारा ही अंधियारा, रात ही रात। फिर वापस आए। जब वापस आए और बाबा को मानो दादी को सुनाया दादी बाबा नहीं मिल रहे हैं। तो बोला मम्मा थी, मम्मा भी नहीं थी। तो क्या था? मैं बर्तन में रात थी। बोला मुट्ठी बर्तन में रात होती है कभी? दादी आज तो बर्तन में रात है। तो बोला नहीं लेकिन बाबा ने क्या बोला? बाबा नहीं मिले। तो मम्मा भी नहीं मिली, कोई भी नहीं मिला। बर्तन में रात है, मम्मा दादी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर दादी को तो पता चल गया कि बर्तन में रात मना बाबा नहीं है। फिर सब लोग फटाफट तैयार हुए और पहली ट्रेन में मधुबन आ गए। हम लोग तो मैं और एक दूसरी छोटी सी बहन थी, हम लोग रह गए वहाँ। और मैंने बाबा ने काफी सारी मददें की, लेकिन बहुत अच्छी तरह से
बाबा ने समझो कैसे कैसे बचाया और आगे बढ़ाया। ये एक बाबा का बहुत ही अच्छी तरह से हमने तो अनुभव किए हैं। किसी ने मेरे को सुनाया कि आप सांप का अनुभव सुनाओ, इसलिए और सब कट करती हूँ। तो सांप का तो मेरे साथ सांप बचपन से कहीं न कहीं से आ जाते थे, बहुत बचपन से साथ में रहे। लेकिन जब मैं सेंटर पर आई थी तो सेंटर पर भी सांप हमें मिलने के लिए आया था। लेकिन मैंने आपको कल बताया, मुझे घड़ी देखने नहीं आती थी ना, तो मेरी ड्यूटी थी रिकॉर्ड लगाने की। ग्रामोफोन होता था उस समय, यहाँ ये टेप वगैरह नहीं होती थी, तो ग्रामोफोन लगाने की मेरी ड्यूटी थी। लेकिन बहनें रख देती थी जो जो रिकॉर्ड लगाना हो, जिस ढंग से लगाना हो। और हम दीदी को ये पता था कि इतने रिकॉर्ड लगाएंगी तो आधा घंटा होगा, तो आधा घंटा योग करते थे ना, तो वो रिकॉर्ड रख देते थे और मैं रिकॉर्ड लगाती थी। जब रिकॉर्ड पूरे हो जावे तो समझ लेना आधा घंटा हो गया, अब मुझे लाल लाइट करनी है, सफेद लाइट करनी है, ऐसे। तो जब योग चालू हुआ और वो गीत जो था, मतलब पहले ट्यून लगाते थे सबसे पहले, तो वो थी कि मेरे मन डोले मेरे तन डोले। तो हमारा होशियारपुर का सेंटर थोड़ा पुराना था, तो उसमें जो ये बरली जैसे होती है ना, वो उसमें ट्रेन के पट्टे जैसी बरली थी, तो उसके ऊपर से पता नहीं कहाँ से सांप आ गया। और मैंने जो गीत लगाया था, हम लोग लगभग 30-40 भाई बहन बैठे हुए थे, और ऐसे संदली मना वाली बहन, एक नई बहन थी, वो योग करा रही थी। तो जो सांप है वो ऊपर आकर के टप करके सिर पर पड़ा, एकदम ठंडा ठंडा। मैं भी ऐसे, पर फिर ऐसे मैं पंजाबी ड्रेस ही पहनती थी, वो गोद में पड़ा, और जैसे वो नीचे पड़ करके एकदम वो ऐसे मेरे को देखने लगा, ऐसे ऐसे करे, और मैं भी उसको देखती थी। और लेकिन है ना, ग्रामोफोन में चाबी भर देती थी और वही का वही मना वो रिकॉर्ड लगाती रहती थी। वो एक ही रिकॉर्ड लगाने से तो पता न चले कि कितना समय हुआ, आधा घंटा हो गया होगा, और मैं वही का वही चालू रखूं। लेकिन क्या हुआ कि क्लास वालों को पता नहीं था कि सांप गिरा, परंतु जो संदली वाली बहन थी ना, उसने देख लिया था। तो उसको मैंने बोला उठना नहीं, हमारे को ऐसा था आधे घंटे के बाद ही उठने का है। तो फिर दीदी अंदर कुछ काम कर रहे थे, हमारे अम्बाला वाले कृष्णा दीदी थी, तो वो तो वैसे ऐसे स्ट्रिक्ट है, ऐसा वैसा वो हम भूले करे तो ना चला लेवे। तो दीदी को हो रहा था कि क्यों कैलाश को आज क्या हो गया, एक ही एक मेरे मन डोले और तन डोले बजा रही है। तो फिर आधे घंटे के बाद क्या हुआ कि हम वो उसको दृष्टि देने में रह गई और रिकॉर्ड बंद हो गया। जैसे बंद हुआ तो वो सांप मुठा ऊपर आने लगा, तो फिर मैंने ऐसे से पकड़ करके नीचे गिरा दिया, ग्रामोफोन में चाबी दे करके रिकॉर्ड लगा के फिर बुलाने गई दीदी को। उसी समय क्या हुआ कि वो ग्रामोफोन के पास ऐसे ऐसे करने लगा जब मैं चली गई तो। और दीदी को बोलूं, दीदी सांप गिरा, पहाड़ी भाषा में बोलती थी कि सांप गिरा है क्लास में। तो दीदी को पहाड़ी भाषा में समझ ना आवे, सांप माना वो क्या होगा। तो फिर पहले तो बोले कि तू इतने समय रिकॉर्ड क्यों लगाया एक एक। मैंने कहा वो बाद में बताऊंगी, पर क्लास में सांप गिरा है। बोले पर क्या, तो मेरे को हिंदी में बोलने ना आवे, सांप गिरा ऐसे। तो फिर मैंने बोला वो ऐसे ऐसे चलता है ना और काटता है, वो गिर गया क्लास में। तो के सांप, मैंने बोला हाँ। तो के चलो बताओ कहाँ है। फिर हम आए, बताया दीदी वो ग्रामोफोन के पास। तो वो ऐसे ऐसे कर रहा था बेचारा। फिर दीदी ने बोला कि सब बाहर आ जाओ,
तो सबसे पहले संदली वाली बहन आई, क्योंकि उसको तो पता था कि सांप यहाँ गिरा हुआ है। और फिर धीरे धीरे सब लोग भी आए, बाहर आए, बोला दीदी क्यों उठाया योग से, योग तो आज बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर दीदी ने बोला क्लास में सांप गिरा है। तो फिर बोला कहाँ, तो दिखाया सबने, बोला लकड़ी लेकर के मारो। मैंने कहा नहीं नहीं दीदी नहीं मारो। आधे घंटे तक मेरी गोद में रहा और उसने कुछ नहीं बोला, और अभी इसको रहने दो दीदी, ऐसे ही बाहर निकाल देते हैं। दीदी ने बोला कमाल है तू, मैंने आटो पीछे के, नहीं नहीं उसको मारो, किसी को काट लेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं दीदी रहने दो। बोला तेरा चाचा लगता है ये जो नहीं मारे। फिर तो बेचारे को मार दिया। लेकिन वैसे बहुत बार मिले, बहुत बार साथ रहने का हुआ, लेकिन सांप ने मुझे कभी काटा नहीं। और बहुत ही अच्छी तरह से कैसे भी करके वो काटता नहीं था, मतलब बच जाते थे। काफी बार जब हम ज्ञान में आने वाली थी उस समय भी हमारे पास सांप आया था। तो उस समय क्या था कि सांप और नौलिये का झगड़ा हो रहा था। तो झगड़ते झगड़ते वहाँ हम खड़े हो गए और देख रहे थे। 5-6 बहनें थी हम लोग, मना गांव की, तो और सिर पर मटकी उठाई हुई थी। और वो सांप जैसे नौलिये से छूटा वैसे वो हमारे पास आया, और नौलिया तो दूर खड़ा रहा, और जैसे वो आया वैसे वो फटाफट पाँव को लिपटता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। तो मैंने तो ऐसे करके पकड़ लिया, उसको पकड़ा और फिर आवाज लगाने लगी। तो हमारा घर पहाड़ियों जैसा है, तो ऊंचाई पर हम मैं खड़ी थी और घर नीचाई में था। तो आवाज ऊपर ऊपर फैले पर घर में कोई सुने ही नहीं। लेकिन फिर लोगों ने और लोगों ने सुन करके आए, भी कौन है, क्यों इतनी रड़ियां मार रहे हैं। फिर आए तो बताया भाई ये तो सांप। तो सब सांप को देख करके मना दूर दूर खड़े हुए। हमारी माता जी को भी पता चला, घर में बताया तो आई माँ और एकदम दौड़ करके बच्ची को क्या हुआ क्या हुआ। तो पर हमारे भाई जी ने उसको पकड़ लिया, 2-3 जनों ने, और रूम में बंद कर दिया, नहीं तो वो पकड़े तो काट लेवे उसको। तो फिर सोचने लगे कि इसको क्या करे, कैसे उतारे, गोली से शूट करे। तो इतना ही बाहर था वो, तो गले से तो बेचारे को पकड़ लिया था और सारा लिपटा हुआ था, गोली किसको मारे। मैं क्या, गोली तो मुझे लगेंगी। फिर हमारे चाचा जी थे, लगभग वो लगभग 1.5-2 घंटे तक हम उसको लेकर के खड़ी रही थी, और बैठ तो सकती नहीं थी, काट जावे, तो खड़े थे बस। फिर बोला बेटा तू ये मटकी फेंक दे। तो मैं ना, मटकी तो नहीं फेंकूंगी, इतने समय से मैं पकड़ के बैठी हूँ। तो कि तेरे को दूसरी नहीं ला देंगे, नहीं मेरे को यही मटकी चाहिए। फिर मैंने चाचा जी ने यहाँ से इस ओर से मटकी उतारी और सोचने लगे इतना समय हो गया, बच्ची मर जाएंगी, और इससे तो ये छोटी है और हम लोगों की इतनी उम्र हुई। तो उन्होंने फिर एक जैसे कपड़ा सा लिया और उन्होंने ऐसे बोला बेटा पकड़ रखना भले। तो फिर उसके बाद हमारे चाचा जी ने पकड़ा, लेकिन बोला हाथ छोड़। तो पर क्या, 2 घंटे से पकड़ा, मेरे हाथ में खाली चढ़ गई थी, हाथ खुलता ही नहीं था। तो फिर बड़ी मुश्किलातों से ऐसे ऐसे कर करके खोला और सारे बल खोल करके फिर उसको मना ऐसे नीचे फेंका। लेकिन काफी अधमरे से भी जास्ती बेचारा गला घुट घुट करके कैसे उसको मुश्किलात तो ही होगी ना। तो वो भी मेरे को भी वो ऐसे इतना फिट पकड़ लिया था उसने, ऐसे बल उतारना बड़ा मुश्किल हो गया था, इतना फिट बल थे लगाए हुए। लेकिन फिर वो बेचारा निकाला और उसको नहीं मारा था। वो हमने बोला अभी वो भी इतना सारा समय
रहा, आध मरा तो वैसे हो गया था, तो उसको कुछ ऐसे बाड़े में रख दिया, फिर अपने आप ही वो चला गया होगा, है ना। बाबा अच्छी तरह से बचाता रहा, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से बाबा ने जाते जाते वापस बुलाया और बचाया। तो काफी अच्छी तरह से बाबा की हमें मदद मिलती रही, मम्मा की भी बहुत मदद मिलती रही, और बहुत अच्छी तरह से जैसे कैसे कैसे बाबा कुछ न कुछ करते रहते थे। हाँ, वो एक था। यहाँ मम्मा नहीं थी उस समय, बाबा थे, लेकिन बाबा के हम लोग छोटे थे ना, तो ये जुगनू होते ना बरसातों के दिनों में, वो जुगनू पकड़ करके लाने के, और साड़ी ऐसे वो खुली खुली बांध करके ऐसे रख देने का साड़ी में, तो वो ऐसे लाइट होती है ना उसकी, तो रात्रि को बाबा के खटिए पर रख के आते थे। तो वो जुगनू पकड़ करके बाबा की खटिया पर रख करके हम बाहर निकल रहे थे। तो क्या हुआ कि जैसे बाहर निकल रहे थे तो सांप अंदर आ रहा था, और हमने देखा बाबा के रूम में सांप चला जाएगा, काटे तो वो यहाँ पैरे वाला खड़ा था। तो मैं उसको बोली नहीं कुछ पैरे वाले को, और उसके हाथ से जब वो लकड़ी ली और ऐसे करके मारा सांप को, और जैसे मैंने मारा और वैसे वो मर गया बेचारा। और उतने में जैसे ऐसे करके किया और बाबा भी आ गए। तो बाबा ने बोला, बच्ची क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? बाबा को बोला, बाबा आपके रूम में सांप जा रहा था ना, तो उसको मारा। तो बाबा ने बोला कि बच्ची तूने इस बच्चे को क्यों मारा? तो हमने बोला बच्चे को थोड़ी, हमने तो सांप को मारा। मैंने सोचा पैरे वाले से लकड़ी लेके आई ना, बाबा उसके लिए बोलते होंगे, पर बाबा सांप को भी बच्चा बोल रहे थे कि बच्ची इस बच्चे को क्यों मारा? तो फिर बाबा ने कहा, नहीं बच्ची इसको मारने का नहीं, हाथ से पकड़ करके बगीचे में छोड़ के आती ना बच्ची। मैंने कहा बाबा काटे तो? बाबा ने कहा नहीं बच्ची नहीं काटेगा। लेकिन मैंने एक ही बार मारा था उसको, बाकी कभी नहीं मारा। बाकी बहुत बार वैसे आया है सांप, बहुत बार आया, गांधीनगर में भी काफी बार निकले, लेकिन कभी कुछ काटा नहीं ऐसे। अच्छी तरह से एक बहन थी अहमदाबाद में, तो बहुत उसका बच्चा छोटा सा था और गरीब थी बहन। तो जो वो पियर घर गई ना, तो उसको बहुत बढ़िया घड़ी सौगात में दी उसकी बहन ने, बहुत बढ़िया घड़ी। वो घड़ी हमारे लोगों सबको अच्छी लगती थी, तो उसको भी उस घड़ी से तो सुने था। तो अचानक घड़ी गुम हो गई, और जब घड़ी गुम हो गई तो उस समय संडे को और गुरुवार दोनों दिन भोग लगते थे। संडे को शाम को लगता था, गुरुवार सुबह को लगता था। तो हम भोग लेकर के जाने वाली थी, तो वो बहन आई और दीदी को बोला कि दीदी मेरी घड़ी गुम हो गई है, कैलाश को बोलो ना बाबा से पूछ के आवे। तो फिर दीदी ने बोला आप ही कैलाश को बोल दो। तो फिर वो आई कि आप भोग लगाने जा रही हो ना, बाबा से पूछ के आना मेरी घड़ी गुम हो गई है, 3-4 दिन से घड़ी नहीं मिल रही है, और मिलेंगी या नहीं मिलेंगी वो पूछना। भले। तो फिर हम बाबा के पास गए और बाबा को भोग खिलाया, संदेश दिया। बाबा को बोला बाबा एक बहन की घड़ी गुम हो गई है, तो वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी वो पूछती है, तो क्या बोलूं? तो बाबा ने बोला बच्ची घड़ी तो मिल जाएंगी पर घड़ियां नहीं मिलेंगी। तो बाबा को बोला बाबा एक ही घड़ी गुम हुई है। बाबा ने बोला हाँ बच्ची को बोलना कि बच्ची घड़ी तो मिल जाएंगी पर इतनी घड़ियां जो गवाई न वो नहीं मिलेंगी।
बाबा को बोला बाबा एक ही घड़ी थी। तो फिर बोले बच्ची को ये मैसेज दे देना और बहुत बहुत याद देना। फिर हमने सुना दिया कि बाबा ने बोला है कि घड़ी तो मिल जाएंगी पर घड़ियां नहीं मिलेंगी। तो फिर क्या ये संदेश लेके आई कि तू सीधी बोल ना, घड़ी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी। मैंने कहा बाबा ने बोला घड़ी मिल जाएंगी, घड़ियां नहीं मिलेंगी। फिर वो खा करके घर पे गई। बच्चे को, वो छोटी ऐसी झोंपड़ी में रहती थी, और बच्चे को खटिया पर रखा और खुद अपने बर्तन लेकर के लॉन में बैठ करके साफ करने के लिए बाहर लेकर के आई। तो जैसे वो बर्तन रखने गई वहाँ घड़ी दिखाई पड़ी। उसने घड़ी उठाई और बच्चे के पास आकर के वो घड़ी देखने लगी और बड़ी खुश होने लगी। और फिर उसको संकल्प आया कि बाबा ने बोला घड़ी तो मिल जाएंगी पर घड़ियां नहीं मिलेंगी। तो फिर आकर के अरे रे, घड़ी तो 1 मिनट में मिल गई और घड़ियां मेरे 3-4 दिन रात दिन में घड़ी घड़ी करती रही और बाबा तो याद ही नहीं आया। तो कितनी घड़ी के पीछे मेरी कितनी घड़ियां खराब हो गई। लेकिन बाबा ने जैसे बताया कि कितना इसके घड़ी के लिए कितना सारा समय गंवा दिया। तो बाबा पहले तो बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दे देते थे, जैसा पूछते थे वैसे बाबा एकदम क्लियर संदेश देते थे। अभी तो बाबा भी बच्चों को टाल देता है। बाबा कहता है बच्चे अपने अभी बुद्धि योग से आगे बढ़ो। बहुत छोटी छोटी बातें बच्चे पूछते रहते हैं ना, वो नहीं। वैसे एक गांधीनगर में ही लड़की थी, छोटी सी थी, तो उसका टॉन्सिल का ऑपरेशन था। योग करके वो हॉस्पिटल में गई और मैं दीदी के पास गई। तो उसका ऑपरेशन हो गया और वो उसको गैन का इंजेक्शन लगाया था तो सो गई। जब वो शाम को उठी 4 बजे के करीब, तो उसको उठने के बाद वॉमिट होने लगी और माना डॉक्टर को बताया कि भाई ब्लड की वॉमिट हो रही है। बोला ऑपरेशन होते समय जब ब्लड अंदर गया होगा इसलिए ब्लड की वॉमिट हो रही है, लेकिन वो बंद ही न होवे और लड़की का कलर थोड़ा चेंज होने लगा। फिर उसमें ऐसे उसके पिताजी ने डॉक्टरों को बोला आखिर क्या है। बस बोला हमारे हाथ की कोई बात नहीं है, और भगवान बचावे, भगवान कोई जादू करे तो ठीक है, बाकी अभी हमने माना 8-10 डॉक्टर हैं, माना पता नहीं चल रहा, अभी कुछ हमारे हाथ में नहीं है, अभी लड़की बहुत सीरियस हालत में है। फिर उसके पिताजी ने हम लोगों को फोन किया। हम अहमदाबाद में थे, दीदी के सरला दीदी के पास थी। तो जैसे फोन आया हमने लिया तो दीदी ने, मैंने बोला मैं अभी आ रही हूँ, बस फोन रख करके निकलती हूँ। तो दीदी ने पूछा क्या हुआ है। मैंने कहा दीदी नंदी बहुत सीरियस है, तो ऑपरेशन किया लेकिन पता नहीं उसको ब्लड की उल्टियाँ हो रही है। दीदी ने बोला नहीं, पहले तुम बाबा के पास जाओ, बाबा से पूछो और उसको जो भी संदेश मिले फोन पर सुनाओ, उसके बाद निकलो। मैंने कहा नहीं दीदी जाती हूँ। अरे बोला जाने में तो तेरे को 1-1.5 घंटा लग जाएगा, पहले तू बाबा से पूछ करके आओ। फिर बाबा के पास गए, पूछा बाबा ऐसे ऐसे नंदी बीमार है तो क्या करें, मना ऑपरेशन किया गले का और ब्लड की वॉमिट हो रही है तो क्या हो गया होगा। तो बाबा ने बोला बच्ची के पास से ही बाबा आ रहे हैं और ऑपरेशन करते समय बच्ची के अंदर गले की नस कट गई है, इसलिए ब्लड वो निकला है और वॉमिट हो रही है। अगर डॉक्टर उस नस को बांध देगा ना तो बच्ची बच जाएंगी। तो फिर हमने सेंटर की बहन को सारा संदेश लिखाया और बोला जाओ हॉस्पिटल में देख के आओ मनु भाई को। फिर उसको देने गए
तो उसको उस लड़की से तो बहुत प्यार था, तो वो ऐसे दरवाजे के बीच में खड़ा खड़ा लेटर पढ़ रहा था और रो रहा था। और इतने में डॉक्टर आए। डॉक्टर ने बोला, मनु भाई क्या कर रहे हो? तो उसने ना लेटर ही हाथ में दे दिया डॉक्टर के। तो डॉक्टर ने पढ़ा कि बच्ची को ऑपरेशन करते नस कट गई है, वो बांध देंगे तो बच्ची बच जाएगी। तो फटाफट फिर वो लोग सब डॉक्टर इकट्ठे हुए, बोला ये बाबा का संदेश है। तो उन्होंने फिर से वो माना उसका गला वो देखा और खोला और सच्ची देखा नस कट गई है। उन लोगों ने बांधा लेकिन और ब्लड चढ़ाना शुरू कर दिया। बच्ची फिर धीरे धीरे ठीक होने लगी। और वो डॉक्टर लोग बोले कि मनु भाई हम यहाँ से तब जाएंगे जब पहले हमारे को बाबा के पास ले जाएंगे। पहले हमारे को बाबा के पास जाएंगे, साक्षात्कार करेंगे, उनको मिलेंगे, फिर ही हम पानी पिएंगे। तो बोला हम तो कैसे बाबा के पास? बोला ऐसे कैसा बाबा? बाबा अहमदाबाद बैठा है और पेशेंट यहाँ है, पेशेंट के संबंधी यहाँ है। बाबा को कैसे पता चला कि उसके गले की नस कट गई है? हम देख रहे हैं तो हमारे को पता नहीं चलता था। तो पहले बाबा के पास ले चलो। बोला जिन्होंने ये चिट्ठी दी है ना अभी बहन आएंगी। फिर तो हम रात्रि को 11 बजे पहुंची तो सब के सब टोलू का टोलू बैठा हुआ है और सब डॉक्टर वगैरह। हम घर पे आई तो मैंने पूछा कि बहन, बोला दीदी जैसे आप आए ना, बोला दीदी को अंदर नहीं आने देना, पहले हॉस्पिटल ले आना। तो हमने बोला लड़की का क्या हाल है? तो कि पता नहीं। मैंने कहा है या नहीं? तो कि वो भी मालूम नहीं है। तो चलो, हमारे पास साइकिल थी उस समय, तो साइकिल पर हम दोनों बहनें गई और रात्रि को 11 बजे हॉस्पिटल पहुंची। फिर हम तो चुपचाप थी, पता नहीं था लड़की है या नहीं। तो वो सब बैठे हुए थे। बोला बहन जी आइए, बहन जी के सबसे पहले हमारे को बाबा के पास ले चलो। मैंने कहा कहाँ? तो कि जहाँ बाबा है। कि मैं कि बाबा तो यहाँ नहीं है। तो के नहीं बहन जी के बाबा ने ये लेटर भेजा है। ओ बाप रे। तो मैंने कहा कि अहमदाबाद से चिट्ठी आई है, अहमदाबाद में बाबा है। मैं क्या अहमदाबाद में नहीं, बाबा आबू में है। तो के तो आबू में चलते हैं, हम बाबा को मिलने के बाद ही पानी पियेंगे। हमने बोला आप खाओ पियो नहाओ दो सब, और बाबा ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगी ना तो पेशेंट को लेकर के ही हम बाबा के पास जाएंगे, आपको बाबा के घर ले जाएंगे, फिर बाबा को आप ढूंढ लेना। बोले तो फिर 15-16 डॉक्टर आए थे, शिविर भी किया था। काफी सहयोगी हैं वो लोग, बहुत ही अच्छी तरह सेवा करते हैं और बच्ची भी बच गई। और मतलब बाबा ऐसे बहुत अच्छी तरह से बहुत हमें भी पता नहीं था बाबा कैसी कैसी सेवाएं करते थे। बाकी बंदर की बात भी लंबी है। मैं ना गांधीनगर रहती हूँ, तो गांधीनगर में उस समय में ये थोड़ा बारी जो होती है ना उसमें एयर कंडीशन लगवा रहे थे, तो बारी की जाली काटी हुई थी और बेंगलोर की पार्टी वहाँ आ रही थी, तो हम लोगों ने 150 जने का खाना पीना बनाया। पर उस दिन मेरे को बहुत सिर दर्द थी, इतना सिर दर्द था कि बात ही नहीं पूछो। मैं बैठी हूँ तो खड़ी न हो सकूं और खड़ी हूँ तो बैठ न सकूं। ऐसे मेरे को मान लो यहाँ बैठी हूँ और यहाँ ही सोना है तो भी मैं ऐसे सिर को पकड़ करके धीरे धीरे ऐसे करती थी। तो अचानक क्या हुआ कि उन लोगों ने खाया पिया, 15 के जने बाकी थे आने वाले, तो हमने बोला कि उनको खाना खिला देना और काम होवे, कोई अर्जेंट काम होवे ना चले तो मेरे को उठाना, बाकी नहीं उठाना, मैं अभी सो जाती हूँ। तो
डॉक्टर ने ही बताया था कि इसको उठाना नहीं, अगर गिरी या कुछ भी हुआ तो हेमरेज हो जाएगा या पैरालिसिस होगा, इतना ज्यादा बीपी भी है और मना इसको दर्द इतनी है। तो मैं बोला खाना खा के सोते हैं। तो जब खाना खा करके मैं अंदर आ रही थी, मेरे पीछे एक बहन थी, उसने बोला दीदी मैं आपका सिर दबा दूं? मैं क्या ना। तो के दीदी दबाने दो ना, थोड़ा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना। तो के दीदी अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा मना किया ना, अभी नहीं। तो उसको ऐसा लगा कि मैंने भलाई के लिए बोल रही, दीदी मना ही कर रही है तो छोड़ दो। तो मैं मेरे रूम में चली गई, वो उसके रूम में चली गई और मैं एकदम ऐसे दर्द हो रही थी तो ऐसे सीधी सो गई तकिए पर सिर रख करके, और बारी में पर्दे लगे हुए थे ऐसे। तो जैसे सोई उतन थोड़ी देर में मेरे को, जैसे मैं गैन में ही थी, लेकिन बंदर आया, तो काले मुंह वाला बंदर होता है ना, बड़े बड़े, वो आया और आकर के मेरे यहाँ इस जगह पर जैसे खब्बे के पास बैठ गया। तो मैंने और सिर पर ऐसे हाथ रख दिया। तो मैंने सोचा ये वो बहन कहती थी सिर दबाने का, वो यही होगी। तो वो ना ऐसे सिर नहीं दबाती थी, लेकिन ऐसे ऐसे करने लगे, ऐसे ऐसे करे, और इतना अच्छा उसका हाथ, ठंडा ठंडा और वो जैसे जैसे वो ऐसे ऐसे कर रहा था, मेरे को बहुत अच्छी नींद आ गई। 15-20 मिनट हुए तो नींद खुली मेरी। तो मैंने ऐसे आंखें बंद और बोला शिल्पा बस हम बहन, अभी आप भी सो जाओ। तो वो जो बंदर जो था वो ऐसे से कर ही रहा था और मैं फिर सो गई। ऐसे से करता रहा और मैं सो गई। मैं फिर 15-20 मिनट के बाद नींद खुली, आंख नहीं खोलती थी, लेकिन जैसे नींद खुली मैंने कहा शिल्पा थैंक यू हूँ बहन, बस मेरा काफी सिर दर्द कम हो गया है, अब आप सो जाओ हूँ बहन। ऐसे कह करके फिर उसे मैं ही सो गई। फिर 10-15 मिनट के बाद फिर नींद खुली, तो ऐसे से उसका चालू चालू। मैंने बोला ये एक घंटा होने आया और ये इतना एक ऐसे कर ही रही है, कितना थक गई होगी, ये क्यों समझती नहीं है। मैं इसको अभी तो दबाते बंद करना चाहिए ना। तो फिर मैंने बोला कि फिर से जैसे नींद खुली तो शिल्पा तू सुनती नहीं है, एकदम ऐसे डर गई एकदम बड़ा और एकदम काला ऐसे से बंदर ऐसे बैठा हुआ है। और जैसे मैं डर गई ना तो उसका हाथ ऐसे ठहर गया, सिर पर ही रखा हुआ था लेकिन ऐसे करके, और मैं ऐसे करके इतनी घबरा गई थी, डर रही थी ऐसे, और बंदर मेरे को ऐसे करके देख रहा था। लगभग 5-6 मिनट तक वो मेरे को देखता रहा, मैं उसको घबराई हुई ऐसे देखती रही, और फिर उसने अपने आप ही हाथ मेरे सिर से लेकर के पलंग पर रख करके नीचे उतर करके चला गया। और 3 माताएं हमारे पास वहाँ रखी बैठाई हुई थी कि भाई कोई भी आवे तो दीदी को उठाना नहीं, और वो बंदर ऐसे ऐसे करे तो बहने भी वो बोले आए बाबा अगर इसको हटाएंगे कुछ आँखों को नुकसान करे, कुछ मारे या काटे, क्या करे बाबा। माना वो भी बेचारी बाबा बाबा करके सोफे पर वो कभी उठे कभी बैठे, उठे बैठे, वो भी सोचे अभी क्या करें, और फिर वो बड़े आराम से ऐसे चुपचाप चला गया। फिर बंदर के पीछे पीछे हम भी उठ करके बाहर आई। बंदर तो चला गया कि सौर गया मुझे पता नहीं, लेकिन उस दिन से मेरे को जो इतना मना ऐसे मैं उठ भी नहीं सकूं, खड़ी भी नहीं हो सकूं, ऐसी दर्द जो होती थी वो आज तक नहीं हुई है मेरे को। ओम शांति। एक बार चाबी सेंटर पर शिवरात्रि का दिन था और सारी सफाई करके हम लोग सोए
ताला भी लगा दिया, लेकिन क्या हुआ कि वो जो किचड़ा था ना उसमें कहीं चाबी गिर गई होगी और वो उठा करके बाहर फेंक दिया। काफी लेट सफाई की और हम लोग सो गए। जब सोए तो सुबह उठ करके सब जल्दी जल्दी आवे शिवरात्रि के दिन तो, और जब दरवाजा खोलने के लिए चाबी ढूंढे तो मिले ही नहीं, मिले नहीं। सबसे पूछा कहाँ गई, कहीं न मिले। और सब भाई बहन भी आना शुरू हुए। तो हमारी दूसरी बहन जी ने बोला कैलाश तू जल्दी जा बाबा के पास, चाबी गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, अभी दीदी भी आएंगे तो क्या होगा, जल्दी पूछ करके आओ बाबा से। मैं क्या ऐसे कैसे, कितना टाइम जाएगा मेरे को बाबा के पास जाने का, ऐसे ढूंढू क्या? नहीं मैं ढूंढती हूँ, तू बाबा के पास जा। फिर हम गए तो बाबा को बोला बाबा चाबी गुम हो गई है, कहाँ गई? बाबा ने बोला कि बच्ची बाबा तो स्वर्ग की चाबी दे रहा है। तो बाबा को बोले बाबा वो नहीं चाहिए, वो तो दरवाजा खोलना, अभी दरवाजे को ताला लगाया है, सब लोग नीचे आ गए हैं और बाबा जल्दी से चाबी ढूंढ करके दो। बाबा ने बोला बच्ची बाबा को क्या समझती हो? बाबा को बोला बाबा लेकिन आप जल्दी पहले चाबी ढूंढ करके दो। तो बाबा ने बोला, बाबा मन मुस्कुराता भी था और बाबा ने बोला कि बच्ची मना जैसे नहीं कोई फटाफट किसको बोले कि जल्दी कर ऐसे, हमारे को तो सब लोग दिखाई देते थे ना, तो बाबा जल्दी सब आ जाएंगे और जल्दी चाबी ढूंढ के दो। बाबा ने बोला बच्ची स्वर्ग की बढ़िया चाबी दे रहा हूँ, वो नहीं चाहिए बाबा, तो दरवाजे की चाहिए। तो फिर बाबा ने बोला कि बच्ची कहाँ रखी है, मुझे हमारे को पता नहीं है, ढूंढ रहे हैं तभी तो आपके पास आई। बाबा ने बोला बच्ची नौकर ने मीन्स वो किचड़ा जो डाला हुआ था ना वो उसमें चली गई है, तो वहाँ देखो मिल जाएंगी बच्ची, चिंता नहीं करो। ऐसे कर करके फिर गए वहाँ ढूंढी तो सच्ची चाबी मिल गई। फिर हम लोगों ने सुनाया तो दीदी बोले कि अरे कैलाश तुम वो चाबी मना करके और वो चाबी मांग रही थी। बोले मेरे को नहीं आएगा इतना, बहुत उम्र। मधुवन में मीठे बाबा तेरी याद हमको आए, कमरे में जब मैं जाती बैठा दिखाई पड़ता, कह मीठी बच्ची हमको जैसे वो मुस्कुराए, मधुवन में प्यारे बाबा तेरी याद हमको आए, जाती बगीचे में जब यही वासना है आती, अंगूरों के ये गुच्छे बाबा हमें खिलाए, मधुवन में प्यारे बाबा तेरी याद हमको आए, मधुवन की वो ही कुटिया लगती है से वैसे, मधुवन की वो ही कुटिया लगती है से वैसे, क्यों हाल दिल पूछे बाबा जैसे हमें बुलाए,
गूंज जाए, मधुवन में मीठे बाबा तेरी याद हमको आए। जाती क्लास में जब यही वासना है आती, संदली पे बैठा बाबा मुरली मधुर सुनाए, मधुवन में मीठे बाबा तेरी याद हमको आए। जाती यीशु थंब सामने से मेरा ध्यान खींचता है, यीशु थंब सामने से मेरा ध्यान खींचता है। क्यों दूर जाके बाबा ड्रामा ऐसा बताए, मधुवन में मीठे बाबा तेरी याद हमको आए। ओम शांति।